जब सिवान जल रहा था, तो पटना से 2-4 लोग जो आते थे, उस समय समता पार्टी के दौर में, जनता दल यूनाइटेड के दौर में, उसमें उपेंद्र कुशवाहा का भी एक चेहरा होता था। एक हत्या होती थी, हम आते थे आंसू पोंछने के लिए, पटना लौटकर गांधी सेतु नहीं पार करते थे, तब तक दूसरी हत्या की खबर यहाँ से हो जाती थी। कितने लोगों ने कुर्बानी दी। नीतीश जी, अगर आपको यही करना था तो क्यों इतने लोगों को कुर्बान होने दिया है आपने? इतने लोगों की जान गई सिवान जैसे इस जिला में। जिस दिन जेडीयू के नेता नीतीश कुमार जी ने कहा कि बिहार को फिर से हम उन्हीं हाथों में सौंपेंगे जिन हाथों ने बिहार को 2005 के पहले बर्बाद किया, उसी दिन नीतीश जी ने राजनीतिक रूप से अपने डेथ वारंट पर साइन कर दिया। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। फिर से अगर यही करना था नीतीश जी, तो क्यों काशीनाथ यादव की हत्या हुई? क्यों मुखिया संतू मुखिया की हत्या हुई? एक लोग नहीं है, दर्जनों नाम तो हम जानते हैं, जिनके घरों पर जाकर हमने मातम करने का काम किया उन दिन। क्यों यही करना था? 2005 के पहले वाला बिहार फिर से बनाने की बात करनी थी नीतीश जी, तो क्यों आपने उस समय लोगों को संघर्ष में झोंकने का काम किया? विरासत बचाओ यात्रा किन संदर्भों में शुरू हुई है? बिहार की राजनीतिक परिस्थिति क्या है और किन राजनीतिक परिस्थिति में माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी आज पूरे बिहार के दौरे पर निकले हैं और किनकी विरासत बचानी है, इसको विस्तार से बताएंगे। चंद्रशेखर के चरणों में अपनी ओर से, आप सभी लोगों की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अट्ठाईस तारीख से हमने विरासत बचाओ नमन यात्रा की शुरुआत की। भितिहरवा से बिहार की राजनीति में हस्तक्षेप करना, अविलंब हस्तक्षेप करना बहुत ही आवश्यक हो गया था, क्योंकि एक विचित्र किस्म की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के कुछ निर्णय के चलते हम सब लोग तो सब कुछ अपना कुर्बान करके नीतीश जी के साथ हो लिए थे। नीतीश जी के साथ हम लोग चले गए थे। नीतीश जी अच्छा कर रहे थे। 2005 के पहले की जो स्थिति थी, उस स्थिति से बिहार को बाहर निकालकर बिहार को विकास के रास्ते पे नीतीश जी ले गए, तो ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन उसके बाद अभी से कुछ दिन पहले नीतीश जी ने कुछ ऐसा फरमान सुना दिया कि हम लोग अंदर से हिल गए। बिहार के लोगों में दहशत का वातावरण हो गया। नीतीश जी ने कह दिया कि अब फिर से बिहार को हम उन्हीं हाथों में सौंपेंगे जिन हाथों ने 2005 के पहले बिहार को किस तरह से बर्बाद किया। आप सब लोग सिवान के लोग तो ज्यादा ही भुक्तभोगी हैं। 2005 के पहले क्या स्थिति थी राज्य की? सिवान तो ज्यादा ही आतंकित था, ज्यादा ही परेशान था। हर दिन कोई ना कोई हत्या की घटना, अपहरण की घटना, लूट की घटना, बलात्कार की घटना पूरे प्रदेश में रोजमर्रा की घटना बन गई थी। महिलाएं शाम के बाद सड़क पर चलना नहीं पसंद करती थी। तो पूरा बिहार उस वक्त जल रहा था 2005 के पहले। उस स्थिति से बिहार को बाहर लाने के लिए नीतीश जी के ऊपर सब लोगों ने मिलकर जवाबदेही सौंपी थी। ठीक ठाक चल ही रहा था, लेकिन अंत में आकर नीतीश जी ने कह दिया कि नहीं, अब हम फिर से बिहार को वहीं ले जाएंगे। पहले तो हम लोगों ने प्रयास किया कि नहीं, नीतीश कुमार जी अपने निर्णय में बदलाव लाए। पार्टी में रहते हुए हमने बहुत आवाज उठाई, पार्टी के विभिन्न मंचों पर जाकर कहा, नीतीश कुमार जी से मिलकर आग्रह किया। लेकिन बाद में चलकर लगा कि नीतीश जी ने जैसे जिद ठान ली है कि अब हम कुछ भी करेंगे, लेकिन अपनी पूरी पार्टी को हम गिरवी जरूर रखेंगे। पार्टी धीरे धीरे कमजोर होने लगी, पार्टी का जनाधार खिसकने लगा। तब हमने कहा कि नहीं, नीतीश जी जरा संभलिए, नहीं तो बिहार के साथ अन्याय हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा।
लेकिन अभी तक उन्होंने फैसला कर लिया कि जनता दल यूनाइटेड को हम राष्ट्रीय जनता दल के हाथों में गिरवी रखेंगे। तब हम लोगों ने कहा कि आदरणीय नीतीश जी, जनता दल यूनाइटेड आपकी पार्टी है, हम लोगों की बात नहीं मान रहे हैं, मत मानिए, हम लोग तो प्रयास ही कर सकते हैं, हम लोगों ने किया, लेकिन अगर हमारी बात नहीं मान रहे हैं तो अपनी पार्टी है आपकी, आप चाहे राष्ट्रीय जनता दल के हाथों चाह रहे हैं तो गिरवी रख दीजिए, लेकिन दूसरा जो आपका फरमान है कि पार्टी के साथ साथ बिहार को भी हम राष्ट्रीय जनता दल के हाथों गिरवी रखेंगे, इसको हम लोग कतई नहीं बर्दाश्त करेंगे। हमने कहा कि पार्टी आपकी, आप गिरवी रखिए, आप जानिए, हम लोग की बातों को नहीं सुन रहे, आप जानिए, हम लोगों ने अलग पार्टी बना ली है, उसकी चिंता नहीं है, लेकिन बिहार को उन हाथों में गिरवी रखिएगा तो हम लोग इसको नहीं माने। और इसीलिए हम निकल पड़े 28 तारीख से जब से हम निकले हैं पटना में, हम और हमारे साथियों ने विमर्श किया कि हम लोग निकलेंगे, बिहार के गांव में जाएंगे, नमन यात्रा के माध्यम से जाएंगे लोगों के बीच में। जब हम पटना में बैठकर विमर्श कर रहे थे उस वक्त हम लोगों को भी इतना अंदाज नहीं था। चंपारण जो गांधी जी की कर्म भूमि है, वहां हमने तय किया पार्टी के गठन के बाद कि हम जाएंगे बिहार भर में, जहां जहां बिहार की मिट्टी से महापुरुष लोग हुए हैं, वहां जाकर उनकी मिट्टी को सलाम करेंगे, नमस्कार करेंगे, उनका नमन करेंगे, और साथ ही साथ आप लोगों से भी बिहार के अलग अलग हिस्सों में जाकर वहां के लोगों से भी चर्चा करेंगे, बात करेंगे। इसी क्रम में हमने शुरुआत की 28 फरवरी को गांधी जी का चरण स्पर्श किया भितिहरवा में। उसके बाद हम लोग गए मीनापुर मुजफ्फरपुर, जहां शहीद जुब्बा सहनी उनका पैतृक गांव है, वहां की मिट्टी को नमस्कार किया हम लोगों ने, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किया। फिर हम गए शहीद रामफल मंडल बाजपट्टी सीतामढ़ी, वहां जाकर उस मिट्टी को प्रणाम किया हमने, उनका नमन किया। फिर गए मधुबनी, जहां शहीद सूरज बाबू समाजवादी नेता उनका पैतृक गांव है। फिर वहां से हम लोग गए बीपी मंडल मधेपुरा, उनका पैतृक गांव है मधेपुरा शहर के बगल में। फिर उसके पहले फर्नीश्वर नाथ रेणु जी फॉरबिसगंज अररिया, वहां उनका गांव है। और उधर से होते हुए जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का गांव कर्पूरी ग्राम समस्तीपुर हम गए, और वहां से फिर चलते हुए स्वर्गीय जगलाल चौधरी छपरा गरखा, वहां की मिट्टी को सलाम किया, नमस्कार किया, उनका नमन किया। और फिर हम आज यहाँ आपके बीच उपस्थित है और शहीद चंद्रशेखर के चरणों में नमन करने के लिए हम लोग आए। भाइयों मित्रों, हमारी यात्रा का कार्यक्रम 2 चरणों में है। प्रथम चरण के कार्यक्रम का आज समापन हो रहा है। 28 तारीख से शुरू करते हुए आज प्रथम चरण के कार्यक्रम का समापन है, और उसके बाद फिर हम गंगा के उस पार दूसरे चरण की यात्रा करेंगे। 15 मार्च से उसकी शुरुआत करेंगे, और उसमें हम जाएंगे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी, जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री हुए, उनका पैतृक गांव है, वहां जाएंगे। फिर हम भागलपुर जाएंगे, जहां तिलका मांझी, उनका स्मरण करेंगे, नमन करेंगे। और उसके बाद उधर से होते हुए हम फिर जेपी को याद करने शेखो देवरा नवादा, जहां जेपी ने आश्रम बनाकर वहां लोगों की सेवा की थी, वहां हम जाएंगे। दशरथ मांझी जी गया में, जहां उन्होंने ऐतिहासिक काम किया, वहां जाकर उनके चरण में हम लोग फिर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और फिर उधर से होते हुए हम बाबू जगजीवन राम, जो आरा के बगल में उनका गांव है चंदवा, वहां जाएंगे। बाबू कुंवर सिंह जी की धरती पर जगदीशपुर जाएंगे, उनको याद करेंगे। हम डेहरी ऑनसोन भी रोहतास जिला में जाएंगे,
जहां अब्दुल कयूम अंसारी साहब का पैतृक गांव है, इलाका है, वहां जाएंगे। और फिर अंत में शहीद जगदेव बाबू कुर्था उनके गांव में जाकर यात्रा का अंतिम रूप से हम समापन करेंगे। तो इस तरह से हमारी पार्टी का कार्यक्रम इस रूप में तय है और हम आज दूसरे चरण की समाप्ति पर आपके बीच उपस्थित है।